Hello everyone, welcome to my channel. I am Anisha. So please subscribe the channel for the more video and यहाँ पर जो भी मैं कवर करवा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 10th इंग्लिश का। इसको मैं हिंदी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, लिखने का तरीका बताऊंगी और कैसे चीजों को याद करें, कैसे अगर नहीं भी आता तो उसे लिखें, ये सब तरीका आपको पता चलेगा। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे वीडियो में लाऊंगी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसका एनिमल पोएम, जो पोएम है एनिमल्स है, इसका मैं डस्ट अप जो स्नो वाला है इसके पहले के पार्ट है उसको मैं अपलोड कर दी हूँ, वो लॉन्ग हो रहा था इसलिए मैं दूसरे पार्ट में आपको लाई हूँ। ठीक है, सो हर यूनिट के कवर है, जरूर देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स। यहाँ पर जो बताया जाता है इस कविता में, जितने भी हो रहे हैं जो नेचर है उससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है पोएट, क्या बोलते हैं, मेरा मानना है, मेरा सोच है कि मैं टर्न ले सकता हूँ खुद को, मतलब दिमाग को घुमा सकता हूँ, ये टर्न मतलब दूसरे डाइवर्ट कह दो। आई कुड टर्न एंड लीव विथ एनिमल्स, मैं खुद को टर्न मतलब मोड़ सकता हूँ, घुमा सकता हूँ दिमाग को, और किसके साथ रह सकता हूँ, एनिमल के साथ। What is the poet turning from? तो ये क्यों या क्यों, किसके लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है, क्यों ऐसा दिमाग घुमा रहे हैं, तो यही हमें देखना है। ठीक है, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट कंपेयर्स एनिमल, इस पोएम में क्या पोएट कंपेयर्स करते हैं एनिमल्स के साथ एंड ह्यूमंस। जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिर बताती हूँ क्वेश्चन कैसे, अगर नहीं भी आता तो आप लिख लो, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पर कभी होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गए तो हम इसको कैसे लिखें, तब बताते हैं आपको। ही थिंक दैट, वह सोचता है, दैट एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग, जो जानवर होते हैं वो बेटर देन मीन्स अच्छे होते हैं, उससे बेहतरीन होते हैं, किससे, ह्यूमन से। ठीक है, ह्यूमन मीन्स इंसानों से। सो ही इज टर्निंग अवे फ्रॉम लिविंग विथ, इसलिए वो अपना जहाँ रहन सहन है, जहाँ पे रहते हैं वहां से दूर जा रहे हैं, और किसके बीच में, विथ अदर ह्यूमंस एंड गो टू, किसके, एंड गो टू लिव विद द एनिमल्स, जो अदर ह्यूमन के बीच में रह रहे हैं उनसे दूर जाकर किसके बीच में जा रहे हैं, एनिमल्स के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, आपको सिंपल तरीके से समझना है कि जो पोयम है, जो पोएट है, इस पोयम में क्या बोलते हैं कि कंपेयर करते हैं। अब 2 पॉइंट याद रखना, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के बीच में। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन, जो एनिमल्स लाइफ होता है, एनिमल्स नेचर होता है, वो क्या होता है, बेटर देन, बेहतर होता है, बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, खुद से ऐसे समझाने की कोशिश किया करो, जैसे मैंने हिंदी में आपको बताया, एक्सप्लेन तो कर ही दी, आप खुद के पॉइंट से एक बार खुद से एक्सप्लेन कर दिया करो, रटो ना, एक्सप्लेन कर दो, लाइफ में देखो कि सही बात है, नेचर में एनिमल्स जो होते हैं कितने अच्छे होते हैं, खुद के लाइफ में जीते हैं, किसी से इस तरह भी नहीं करते हैं, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते, ऐसे, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आए। ये 2 या 1 नंबर के क्वेश्चन है कि शॉर्ट्स हैं, अब इसी से लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो। कई लोग बहुत प्रॉब्लम होती है लिखने में, इसलिए मैं बता रही हूँ, हिंदी मीडियम में विशेष के लिए, क्योंकि हिंदी का ज्यादा मेंशन रहता है हर सब्जेक्ट। मेंशन 3 थिंग्स दैट, मेंशन करो, बताओ 3 चीजें, दैट ह्यूमन डू, जो ह्यूमन इंसान करता है, और एनिमल डोंट, और जानवर नहीं करते। पहला, चलो आंसर देखते हैं। ह्यूमंस क्राई, इंसान जो होते हैं चिल्लाते रहते हैं अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम के बारे में, बट किंतु एनिमल्स डू नॉट डू सो, लेकिन एनिमल जो होते हैं, जानवर, ऐसा नहीं करते हैं। डू नॉट डू सो मतलब ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट डू सो। दूसरा, ह्यूमन फील गिल्टी, ह्यूमन हमेशा देखते हैं गिल्टी फील करते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बुरा ही बोलते रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पाप के लिए रोने लगते हैं। ठीक है, बट किंतु एनिमल डू नॉट वीप, लेकिन एनिमल, जानवर कभी रोते हैं, नहीं रोते हैं। थर्ड, ह्यूमन स्वीट्स एंड वर्क टू मेक अ लिविंग एंड लेटर दे सल्क,
ह्यूमन जो होते हैं पसीना बहाते हैं, स्वेट्स मतलब पसीना बहाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने जिंदगी जीने के लिए, और बाद में सल्क मीन्स पछताते भी हैं, लेटर मीन्स बाद में, दे सल्क मीन्स पछताते हैं भी। बट एनिमल डू नॉट डू सो, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। दे लिव देयर लाइफ सिंपली एंड हैप्पीली, वो अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जीते हैं, खुशी से जीते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन आ गया, पहला और दूसरे को मिक्स करके आप आराम से लिख सकते हो। क्या है, पहला क्वेश्चन आया उसके बारे में थोड़ी हिंट दे दो, अब थोड़ी हिंट क्वेश्चन से ही उठा के दे दो, और फिर आपसे नहीं आता तो आप मिक्स करके दोनों क्वेश्चन उसी में लिख देना। आपको नंबर अगर 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, 3 नंबर जरूर मिल जाएगा अगर प्रॉपर राइटिंग के साथ बढ़िया से लिख देते हो तो, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को भी सही से समझो कि अच्छा पहला जो है ह्यूमन जो होते हैं क्राई करते हैं, बट एनिमल्स डू नॉट डू सो, पर एनिमल ऐसा नहीं करते। ह्यूमन जो होते हैं गिल्टी फील करते हैं, बट एनिमल डू नॉट डू सो। ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन वर्क हार्ड करते हैं, बट एनिमल डू नॉट डू सो। जितना सिंपल हो सके खुद को समझा लो। अगर नहीं रट पाते हो, नहीं याद कर पाते, रट्टा भी भूल जाओगे, लेकिन समझ कर करोगे तो अच्छे से लिख लोगे। अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं कर पाते हो, नहीं लिख पाते हो, तो ऐसे सिंपल सिंपल पॉइंट को याद कर लो, अपने कॉपी में खुद का नोट्स बनाओ, छोटे छोटे पॉइंट कुछ भी आए सभी चीज को ऐसे लिखने के। अच्छा ये आएगा तो ये वाले पॉइंट छोटे छोटे तैयार कर लो, ये आएगा तो ये मतलब पॉइंट तैयार कर लो, तो वो जल्दी याद रहता है। कहानी ऐसे खुद को समझा लो, याद रहता है, लेकिन इंग्लिश में लिखने लगो तो भूल जाते हो। नेक्स्ट है द ट्रीज का। द ट्रीज का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लो। पहला है फाइंड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट। जहां मतलब पेड़ पौधे नहीं है तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं पाई जाती, मतलब अगर ट्री लेस मतलब अगर पेड़ ही पौधे नहीं है तो क्या ऐसी चीज है जो कि इसकी वजह से नहीं होता, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता पेड़ के बिना। देख लेते हैं। द ट्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ट्री लेस फॉरेस्ट और द सिटिंग ऑफ बर्ड्स। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो पक्षियां कहाँ बैठेंगे, आप बताओ ना। तो ट्री जो होता है थिंग्स, 3 थिंग्स, 3 चीजें जो नहीं हो सकता इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट में। ट्रीलेस मतलब पेड़ के बिना, फॉरेस्ट जो होता है जंगल होता है वहां आर द, पहला पॉइंट है, पहला ये वाला है सिटिंग ऑफ बर्ड्स, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट, दूसरा हाइडिंग मतलब छुपना, किसका, इंसेक्ट मीन्स जानवर जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इनका। तीसरा द सन बरिंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट, और जैसे सन होता है वो जलते हुए अंदर जाता है अंदर तक, तो ये कैसे जाएगा, ऊपर ही ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये तो अपनी छाया को, परछाई को नीचे तक ले जाती है, उसको फॉरेस्ट के नीचे तक, ठीक है, उनका जाता है तो वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो ये सब चीजें क्या है कि नहीं पाया जाएगा अगर पेड़ नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर ट्रीज इन द पोएम। पेड़ कहाँ था, पोएम में पेड़ कहाँ पर बताया गया। What do the roots, roots क्या करते हैं, their leaves and their twins do। What do the roots, root क्या करते हैं, उसकी पत्तियां क्या करते हैं, और twins means टहनियाँ, जो टहनियाँ होती हैं वो क्या करते हैं। मतलब यहाँ पर जो पोएम में बताया होगा कि इनका क्या क्या काम है, चलो देख लेते हैं। इन द पोएम, पोएम में द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस, जो पेड़ रहता है वो कहाँ पर है, पोएट्स हाउस मीन्स जो कवि है उनके घर में रहता है। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट, उसके रूट जो होते हैं पूरी रात काम करते रहते हैं। टू डिसएंगेज द ग्लास वाइल द स्मॉल ट्विंग्स गेट स्टल्ट विथ एक्सर्शन। तो क्या करते हैं, देयर रूट्स ऑल नाइट टू डिसएंगेज द ग्लास, जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं, डिसएंगेज करते हैं, मतलब अपने आप को उससे दूर हटाकर छुपाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें घुसते नहीं है, ठीक है, उससे दूर हटते हैं जो ग्लास ये सब से रहते हैं। तो जबकि स्मॉल ट्विंग जो टहनियाँ हैं वो क्या प्रयास करती रहती है, स्टल्ट विथ एक्सर्शन। स्टल्ट विथ एक्सर्शन मीन्स मतलब घुसती रहती है, प्रयास करती रहती है, इधर घुस जाए, कहीं इस कोने में घुस जाती है, कहीं उसकी पत्तियां उस कोने में घुस जाती है, यही कहलाता है, ठीक है। देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांदा फ्लोर, जो वरांदा फ्लोर में क्रैक्स रहते हैं इधर उधर
वहां क्या करती है, वो घुसती रहती है, यहाँ घुसने की प्रयास करती रहती हैं, ठीक है। द लीव्स मेक्स एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स, और पत्तियां भी एफर्ट करती है मूव के लिए, जैसे टहनियां जाएगी तो पत्तियां भी आगे आगे टूवर्ड्स मीन्स उसी ओर मूव करती रहेगी, ठीक है, मतलब घुसती रहेगी क्रैक्स में, ये सब तो ये काम है। तो जो है रूट जो है वो क्या करती है, मतलब उनसे अलग होने की कोशिश करती है अपना, और जो टहनियां है ट्विंग्स है, और जो लीव है वो क्या करती है, क्रैक्स में जो बरामदा फ्लोर है वहां घुसने की कोशिश करती है, उसी ओर जाने की कोशिश करती है। ये समझ में आ गया होगा। अब फॉग, कोहरा इसमें क्या, व्हाट डज द पोएट सैंडवर्क थिंक द फॉग इज लाइक। यहाँ पर सैंडवर्क का क्या सोचना है कि फॉग किसके जैसा है। द पोएट सैंडवर्क थिंक द फॉग इज लाइक a cat who comes silently, फॉग जो है वो किसके जैसे, कैट जैसे दबे पांव भीगी बिल्ली बोलते हैं ना, आती है, वैसे ही फॉग कोहरा जो है साइलेंटली आती है, ठीक है। इससे कंपेयर किया है कैट के साथ, बिल्ली के साथ। हाउ डज द फॉग कम, कैसे मतलब फॉग जो है कोहरा आती है। द फॉग कम साइलेंटली लाइक कैट एंड नो वन कैन सेंस इट अराइवल। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है किससे रिलेट किया, किसके जैसे है, ठीक है, लाइक मीन्स किसके जैसे है, और यहाँ पर हाउ डज द फॉग कम्स कैसे आती है, यहाँ पर रिलेट किया। तो लाइक कैट एंड नो वन कैन सेंस इट्स अराइवल, जो कि कोई सेंस नहीं कर सकता, कोई पहचान नहीं सकता इसके आने का, इट्स अराइवल मीन्स इसके आने का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 मार्क्स के आ जाते हैं, वो ये तो 1 मार्क्स में आया था, इसको अच्छे से पढ़ लो, अभी पेपर आने वाला, बहुत अच्छे से पढ़ लो, इसलिए मैं समझा रही हूँ। What does the young man mean by great honey colored rampart at your ears? मतलब यहाँ पर जो what is the young man जो रहता है यहाँ पर, उसमें इसका मीनिंग क्या रहता है, किसका मीनिंग, उसका जो मीनिंग रहता है ग्रेट हनी कलर्ड, जो हनी कलर्ड है शहद का कलर्ड, किससे रिलेट किया है, रैम्पार्ट एट योर ईयर, और जो किलो का प्रचीर रहते हैं ना उसको बचाने के लिए बाहर, उनका कान से कैसे रिलेट किया है। इसमें एक लड़की रहती है, तो वही वाली कहानी है, तो रिलेट करने वाला, ठीक है। इसमें क्या है, कैसे रिलेट किया इस लाइन को, ठीक है, उसको देखते हैं, चलो। व्हाई डज ही से दैट यंग मैन आर, क्यों वो बोलता है कि यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम, कि वो निराश हो जाएगा उसके साथ, मतलब उसके वजह से, क्यों निराश हो जाएगा, क्या है वजह, चलो देखते हैं। द ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, तो ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट एट योर ईयर्स मीन्स मतलब है द येलो कलर्ड हेयर ऑफ एनी विच आर वेरी ब्यूटीफुल, जो उसका क्या है येलो कलर में, पीले पीले कलर में उसके हेयर हैं जो वो बहुत ब्यूटीफुल है, किसके, एन का, एन ग्रेगरी का है ना, तो एन का, विच आर वेरी ब्यूटीफुल जो कि बहुत सुंदर है, एंड कवर हर ईयर्स, उसके जो कान को कवर कर रही है, सुनहरे कलर है, यहाँ पर पीले मतलब सुनहरे कलर है, ठीक है। लाइक अ प्रोटेक्टिंग वॉल अराउंड अ फोर्ट, जैसे कि किले को, जैसे किले को बचाने के लिए बाहर सैनिक रहते हैं, दीवारें रहती हैं, ठीक है, मोटी मोटी, वैसे ही उसके हेयर हैं जो कि कान को ढक रही है, इससे रिलेट किया, ठीक है, एक लव स्टोरी जैसे है। द पोएट से कभी कहते हैं थ्रोन इनटू डिस्पेयर मीन्स, यहाँ पर थ्रोन इनटू डिस्पेयर मतलब निराशा क्यों हो जाएगा, क्या वजह है, उसका मतलब है ही फील्स दैट, वह सोचता है या वह महसूस करता है दैट यंग मैन मे फॉल इन लव, हो सकता है जो यंग मैन है, जवान लड़का है, वो फॉल हो चुका है, फेल हो चुका है, इन लव प्यार में गिर चुका है, प्यार हो चुका है, ठीक है। सेइंग हर आउटर ब्यूटी, उसके आउटर ब्यूटी को देख कर, इतनी सुंदर है, जो कि बाल है इतने सुंदर, ये सब जो वर्णन कर रहा है। बट इफ सी रिजेक्ट्स देन, यदि वह रिजेक्ट उसे कर देगी तो सिंपल सी बात है वह निराश हो ही जाएगा। इस मीनिंग को यहाँ पर बताने की कोशिश किया, दे विल बी डिसपॉइंटेड, इसलिए वो डिसपॉइंट हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और पहले के भी जितने रिमेनिंग है ना, इसमें 3 हो गए, 5 पोएम और बचे थे जो उसमें है,
दोनों को देख लो, शॉर्ट्स आपके कवर हो जाएंगे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब लॉन्ग भी अपलोड कर रही हूँ, उसे भी देख लो। मैं सभी आपको वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट का, फुटप्रिंट का, बट सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। इस चीजों को आप ऐसे जैसे मैं समझाई समझ के उस चीज को अपने भी शब्द में लिख सकते हो। अगर नहीं आता इंग्लिश, मेन मेन पॉइंट को याद करो और वहां पर लिख दो। अगर वो भी नहीं आता है तो यहां से उठाया करो, जैसे कैसे व्हाट डज छोड़ दो, ठीक है, व्हाट डज यहां से छोड़ दो। द यंग मैन मीन्स, कभी भी क्वेश्चन को पहले लिखता है उसको छोड़ दो। कहां से लिखना है, जो जहां से नाउन लिखा रहता है वहां से लिख दिया करो। और जो भी तुमसे आता है, जो भी आप कुछ भी रटे हो वो लिख दो, छोड़ के नया वो लिख दो, तब भी आपको 3 में लिखने का भी 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पास हो जाओगे। अगर सब लिखते हो आराम से पास हो जाओगे, फेल भी नहीं होगे। इसलिए बता रही हूँ कोई भी पॉइंट को। और कोई भी स्टोरी का 1-2 लाइन जरूर याद करके जाना। नहीं याद हो रहा क्या करें, तो उसके मेन पॉइंट हेडिंग बना लो। कुछ भी क्वेश्चन आए वहां से स्टार्ट करना और ये लिख देना। नहीं समझ में आता तो, समझ में आता तो जो समझा रही हूँ बहुत अच्छे से लिखो और फुल मार्क्स मिलेगा। ये सब तरीका है, फेल नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर ले।